अब कोई कह रहा है भाई पैसा नहीं है मेरे पास में, अब भाई पैसा नहीं है तभी तो कह रहे हैं ना एबीसी मॉडल कर ले। तेरे पास पैसा नहीं है अच्छी पढ़ाई लेने का, 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का खुद पे, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का खुद पे, जिससे तेरे को एक डिग्री मिल जाती है, उसके बाद शायद 15-20-25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है, तभी तो कह रहे हैं ना एबीसी कर ले। ना 2 साल लगाने की जरूरत है, ना तेरे को 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत है, तेरे को 50,000 रुपए लगाने की जरूरत है। अब आदमी कह रहा है 50,000 रुपए भी नहीं है। अरे भाई साहब 50,000 रुपए भी नहीं है तो कहीं से लेके आओ 50,000 रुपए। अब कैसे अरेंज हो सकते हैं 50,000 रुपए? भाई सोना चांदी जेवर जमीन जायदाद लोन उधारी सब कुछ ले लो। अब आप कहोगे कितनी खराब बात करी है नितिन सर, कितनी खराब बात कर रहे हो, ऐसे बोलोगे? क्यों बोलोगे आप? क्योंकि आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही बात। क्या आज की डेट में आपको एमबीए करनी है, आप क्या पैसा नहीं उठाते हो? भाई पैसा उठाते हो आप। क्या आज की डेट में आपको कोई डिग्री कोर्स करना है, क्या पैसा नहीं लगता? पैसा लगता है। पॉलिटेक्निक करनी है पैसा नहीं लग रहा, बीटेक करनी है पैसा नहीं लग रहा, पैसा तो लग ही रहा है ना मेरे भाई। नौकरी जानी है, वो गवर्नमेंट नौकरी में 10-10 लाख रुपए की घूसे लग रही है फिर भी हो नहीं रहा, तो वो 10 लाख रुपए नहीं लगा रहे क्या लोग? लगा रहे हैं ना। है फार्म भरने के भी पैसे लग रहे हैं, फॉर्म भरना है 10-10 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए के तो फॉर्म निकल के आ रहे भाई। बेसिक बीटेक के अगर फॉर्म की बात करो 2,000 रुपए का फॉर्म है, 2,000 रुपए का फॉर्म है। क्या आप नहीं भरते? भरते हो। कहां से लाते हो पैसा? तब आ जाता है पैसा। क्यों आ जाता है पैसा? क्योंकि आपको पता है वो प्रायोरिटी है। तो मतलब क्या है, पैसे की बातें नहीं है बात यह है कि आपको आईबीसी मॉडल समझ में नहीं आया, आपको ये बड़ा बिजनेस करवा क्या रहा है वो समझ में नहीं आया, आपको वो लर्निंग दे रहा है जो आप कभी अगर सोचा था आपने कि भैया मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग चाहिए, मैं बिजनेस सीखना चाहता हूं, बिजनेस के फंडामेंटल चाहता हूं, बिजनेस का माइंडसेट स्किल सेट दोनों सीखना चाहता हूं, बिजनेस के कोर फंक्शंस के बारे में जानना चाहता हूं। दुनिया के बेस्ट 20 स्कूल्स हैं, वॉटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने उनके फ्रेमवर्क पे अपनी इस एजुकेशन को रेडी करा है मेरे भाई। इतना आसान नहीं है ये बहुत मुश्किल है। उन फ्रेमवर्क्स पे हमने अपने एजुकेशन को रेडी करा। 80 से ज्यादा % हमारा केस स्टडीज हम सिखाते हैं आपको, 10 से ज्यादा % पे फ्रेमवर्क्स देते हैं, असेसमेंट देते हैं और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करवा देते हैं आईबीसी मॉडल के थ्रू, लर्निंग के माध्यम से, अर्निंग के माध्यम से। सॉरी, अर्निंग भी कर लो, पहले दिन से अर्निंग कर लो, 2 साल वेट करने की जरूरत नहीं, पहले दिन से अर्निंग करने का इतना आसान सेटअप बना दिया कि अगर 50,000 आज लगाए हैं तो भाई 3 महीने में वापस आ जाएगा पैसा। आज मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए, एमबीए करने चला गया, 2 साल के बाद वापस लौट के आया और 2 साल के बाद में मेरे को नौकरी मिली 20-25-30 हजार रुपए की। भाई तू हो जाएगा 25 साल का। सबसे पहले बात सुनना मेरी अभी बहुत गौर से, 25 साल की आपकी उम्र होगी, 25 साल में आपने बोला भैया एमबीए खत्म हो गई, अब चलो अब जिंदगी जिएंगे, नौकरी लगी आपकी 30-40 हजार रुपए की, 40 हजार में से 25,000 रुपए बैंक काटता है, अपने लोन के पैसे ले रहा है आपसे, 10 लाख रुपए आपने कर्जा लिया था। होता है, कितनी बारी देखा हमने। अच्छा 4 साल में बेचारे ने 40,000 रुपए की नौकरी को 80,000 1 लाख रुपए में लेके गया, तब तक उसकी शादी सर पे आ गई, शादी के लिए और लोन चाहिए था उसको, एक लोन खत्म करा, दूसरा आ गया, शादी हुई 2 साल किराए में रहा, फिर तीसरा लोन खत्म करा, फंस गया ना लूप में। इसी को बोलते जीवन खत्म हो जाना। पता ही नहीं चला उसको कब वो 35-40 साल का हुआ और 35-40 साल का होते ही उसको समझ में आ गया भाई साहब मिड लाइफ क्राइसिस आ गई, अब तो मैं लाइफ में ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां पे मैंने समय बहुत सारा खराब कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो क्या करता है? अब वो जीवन काटता है। अब समझ में आया आईबीसी मॉडल 50,000 रुपए में कितनी सुंदर चीज है। अब समझ में आया मौके की कीमत क्या है। मौके की कीमत क्या है? आज की डेट में 50,000 रुपए। तो मेरे दोस्त अगर समझ में आ गई है बात तो इस पे गौर फरमाना और एक बारी ठंडे दिमाग से सोच के देखना। मार्केट महंगा है, माफिया है, माफिया। आज की डेट में हर आदमी नहीं 20-25 लाख रुपए खर्चा कर सकता है, 5-10 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। मैंने कितने सारे दोस्त, मेरे ही कई सारे इंजीनियरिंग के दोस्त हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, लोन लेके बेचारे ऐसे फंसे कि नौकरी भी करनी पड़ी अपने लोन के पैसे उतारने के लिए। यार क्या तब कर्जा नहीं लिया था? कर्जा लिया, 4 साल के लिए कर्जा लिया मेरे भाई, उसके बाद उसका लोन देना शुरू करा उस आदमी ने। एमबीए करने गया मेरा एक फ्रेंड, एमबीए करने में कर्जा दिया उसने, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो कर्जा दिया। अब 30 साल की उम्र हो गई है भाई मेरे ऊपर। आज की डेट में मैंने कर्जा, मेरे पास भी कर्जा है लेकिन मैं कर्जे के अगेंस्ट एक एसेट खड़ी कर चुका हूं। जीरो इन्वेस्ट, मतलब जीरो कर्जे पे आज ऑपरेट कर रहा हूं। फर्क कहां पे आ जाता है? फर्क आ जाता है सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट पे। हर चीज की बस हमें क्या चाहिए? एमबीए हम क्यों करते हैं? क्योंकि हर तीसरा आदमी एमबीए कर रहा है और कह रहा है भाई उसके बाद 25,000 रुपए की नौकरी लग जाती है। बस इतनी सी बात है ना, कंफर्मिटी है उस चीज की। मार्केट में लोग कहते हैं हाँ भाई कॉन्फर्मेशन है इस चीज का, है ना। धंधे का, व्यापार का कॉन्फर्मेशन ही नहीं कुछ है। 100 में से 98 बंद हो जा रहे हैं, 100 में से 98 बिजनेस बंद हो जा रहे हैं, 2 चल रहे हैं। लेकिन वही नौकरी, अरे नौकरी में भी तो 100 में से 9 लोगों की नौकरी लग रही है, बाकी बेचारे 91 तो बेरोजगारी हैं। और 9 में भी भाई चर्न हो रहा है, आदमी निकलता है नौकरी से, भाग जाता है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो।